दोस्तों बड़ी खबर नंदीग्राम से आ रही है। शुभेंदु अधिकारी वहां पर जीत गए हैं और ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार चुकी है। और जो ममता बनर्जी ने जो पश्चिम बंगाल में आज जिस तरीके से वो उनकी सीटें बढ़ी है, लेकिन ममता बनर्जी का हारना पूरी तरीके से इस जीत पर पानी फेरता है और ममता बनर्जी की हार हुई है। इसलिए ममता बनर्जी को अब अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और फिर से पश्चिम बंगाल की जनता के सामने उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उनको नंदीग्राम की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और वो खुद वहां से चुनाव हार गई है। और एक मुख्यमंत्री जो पश्चिम बंगाल के चुनाव में लड़ रही थी और वो एक खुद मुख्यमंत्री थी, अगर वो ये चुनाव हार जाती है 1622 वोटों से, तो ये बहुत ही शर्मनाक है। और जिस तरीके से आज टीएमसी के गुंडों ने, उन जिहादियों ने किस तरीके से आज आग लगाना शुरू कर दिया है, और जो बहुत सारी खबरें आ रही है कि वहाँ पे पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडे पकड़ पकड़ कर लोगों को मार रहे हैं, तो मैं प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से गुजारिश करूंगा कि पश्चिम बंगाल में जब हम ग्राउंड में रिपोर्ट कर रहे थे तो बहुत सारे लोग डरे हुए थे कि क्या जीत हो या चाहे हार हो बीजेपी की, पश्चिम बंगाल में जो हिंदू है, जो वहाँ के लोग हैं, वो डरे हुए हैं और वो कह रहे थे कि हम यहाँ पर दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा और जो वहाँ पर उनको असुरक्षा है और उनके साथ मारपीट, हत्या, और जो महिलाएं हैं उनको धमकी दी जा रही थी खुलेआम कि हम रिजल्ट के बाद देख लेंगे। ममता बनर्जी ने देखा होगा आपको किस तरीके से उन्होंने धमकी दी थी। तो ये वहाँ पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी, पश्चिम बंगाल में कृपया आप ध्यान दीजिए, कोई अनहोनी ना हो, वहाँ पर आप किसी भी तरीके से सख्त कार्रवाई करें और वहाँ पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाए, आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से वहाँ पर कोई अनहोनी ना हो, ये ज़रूरी है और लोगों को सुरक्षा मिले। लोग डरे हुए हैं, जहाँ लोग हमारे हिंदू भाई अल्पसंख्यक हैं, वहाँ माहौल बहुत ही खतरनाक है और खुलेआम उनको धमकियाँ दी जाती है टीएमसी के गुंडों द्वारा, उन जिहादियों द्वारा। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की स्थिति है वहाँ पर काफ़ी खतरनाक स्थिति है। तो अब देखना होगा सरकार को कि वो किस तरीके से उन लोगों को सुरक्षा देती है। आपने देखा होगा किस तरीके से पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान वहां पर जो भी बीजेपी के प्रत्याशी थे, ममता के खिलाफ वाले प्रत्याशी थे, उनको चुन चुन कर निशाना बनाया गया। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी वहां पर उन लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा सकता है जो बीजेपी के समर्थन में थे, जो चाहते थे कि पश्चिम बंगाल में बदलाव हो। जिन जिन लोगों ने ममता बनर्जी के खिलाफ आवाज़ उठाई है उनको निशाना बनाया जाएगा। तो ये केंद्र सरकार को देखना चाहिए, उन लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। हर देश के नागरिक की सुरक्षा देश के सरकार की होनी चाहिए। और अगर टीएमसी के जो गुंडे हैं, अगर वो इस तरीके से अगर मारेंगे, पीटेंगे और देश की सरकार देखेगी तो ये नहीं चलेगा। सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। अगर ममता बनर्जी सुरक्षा देने में नाकाम रहती है, अगर वो हमले होने देती है अपनी सरकार में जिस तरीके से पहले 10 सालों में हुआ, अगर ऐसा ही फिर चलेगा तो ममता बनर्जी को वहाँ से बर्खास्त करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है ऐसी सीएम का देश को कि वो कुछ भी होता जाए। चाहे आप देखो किस तरीके से दिल्ली में कुछ भी हो रहा है, लेकिन वो सीएम बने हुए हैं। चाहे जनता मर जाए लेकिन वो सीएम बने रहेंगे। ऐसा नहीं चलना चाहिए। अगर कोई मुख्यमंत्री नक्सली बन जाता है, कोई मुख्यमंत्री देशद्रोही काम करने लग जाए, लेकिन उसको सीएम पद पर बने रहने का देश की केंद्र सरकार के पास ऐसा ही पावर है कि वो उसे हटाए, उसको बर्खास्त करे, उसको सजा दे। ऐसा नहीं चलेगा कि वो सीएम अपने राज्य में अपनी जनता के खिलाफ जो भी उनके लोग हैं उनको मारे, काटे। और जो देश भर में माहौल बना कोविड को लेकर और उसके बाद रैलियां नहीं हो पाई, तो ये सब रीजन हो सकते हैं हारने के। लेकिन ममता बनर्जी का हारना पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जीत में
बहुत बड़ा झटका है और ये कोई मायने नहीं रखता है कि टीएमसी कितनी सीटें जीती। बीजेपी जो बंगाल में कुछ नहीं थी, 2 सीटें तक सीमित थी, आज वो 90 के आसपास वो सीटें जीत रही है। तो इसमें बहुत बड़ा बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है और आगे आने वाले दिनों में बंगाल में कभी ना कभी ज़रूर परिवर्तन होना निश्चित है। सरकार को देखना चाहिए कि उसे कहाँ कमी रह गई और जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं उनकी सुरक्षा ज़रूर ध्यान देनी चाहिए। और आप जो लोग ज़मीन पे बंगाल में जो लोग गए नहीं हैं, वो देश के अन्य इलाकों से बहुत सारे लोग जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, जो भी हैं, वो कहते हैं कि बंगाल में ममता को होना चाहिए, अच्छा काम कर रही है, लेकिन वहाँ पे जो हिंदू है वो असुरक्षित है पूरी तरीके से। वहाँ पे उनको मारने की धमकी दी जाती है, मारा जाता है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है टीएमसी के गुंडे जिहादियों द्वारा। खुलेआम हिंदुस्तान के खिलाफ पूरा षड्यंत्र चल रहा है। बांग्लादेशी हमने देखा, वहाँ पे लोगों को फांसी लगाई जा रही है लोगों को घर में, और उनके जो समर्थक हैं वो खुश होकर लोगों को मार रहे हैं और वो उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये नहीं चलना चाहिए। और जिन नेताओं के पास पश्चिम बंगाल में सिक्योरिटी है वो तो बच जाएंगे, लेकिन जिन आम लोगों के पास वो सुरक्षा नहीं है वो कैसे रहेंगे? वहाँ पर उनकी सुरक्षा बहुत ही खतरे में है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो अब जो नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने आज जो शिकस्त खाई है, ममता बनर्जी अब बताए किस मुंह से वो बंगाल की जनता के सामने जाएगी। बंगाल की जनता को क्या कहेगी कि मैं चुनाव जीत गई? ममता बनर्जी खुद एक सीएम होते हुए चुनाव हारी है। तो ये बहुत बड़ा ममता बनर्जी के मुंह पर बंगाल की जनता ने तमाचा मारा है और उसको आईना दिखाया है कि उसके बस का कुछ नहीं है। वो भले उसके जो नाटक किया हो, जिस तरीके से व्हील चेयर पर उन्होंने जो ड्रामा रचा और किस तरीके से लास्ट के जो 2 फेज के चुनाव हुए वहाँ पर प्रचार नहीं हो पाया और वो सारी सीटें मुस्लिम बाहुल्य सीटें थी। किसी तरीके से लोगों को डरा धमका कर किस तरीके से पोलिंग बूथों पर हमले किए जा रहे थे, लोगों को डराया जा रहा था, देख लेने की धमकी दी जा रही थी। और जो देश भर में माहौल बना कोविड को लेकर और उसके बाद रैलियां नहीं हो पाई, तो ये सब रीजन हो सकते हैं हारने के। आज का रिजल्ट आया है, उसके बाद से जो टीएमसी है, कांग्रेस है और अदर पार्टियां हैं, उनका मुंह बंद हो गया है। चाहे देश में अदर पार्टियां हो, शिवसेना हो और आम आदमी पार्टी हो, अखिलेश यादव हो, लालू यादव का लाल हो, ये सारे लोग, इनका मुंह बंद हो गया है। अगर बीजेपी यहाँ पर चुनाव में जीत जाती तो रोना शुरू कर देते कि ईवीएम खराब है, ईवीएम हैक कर दी मोदी जी, तो ऐसे ही चुनाव जीतते हैं। इसमें आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों पहले जो पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं, इनका तो नाम ही नहीं लेना चाहते, लेकिन ये भी चुनाव से 1-2-3 दिन पहले जो वोटिंग का गणना होनी थी उससे 1-2 दिन पहले ही ये रो रहे थे। ये तो कह रहे थे कि मोदी जी ने मशीन वहाँ पर सब कुछ ठीक कर दिया है, अब बीजेपी चुनाव जीतने जा रही है। तो ऐसे लोगों को इनके मुंह पे ये करारा तमाचा है और उनके दोगले चरित्र को ये दर्शाता है। जब भी किसी भी पार्टी, किसी भी देश में, कहीं भी इस देश के किसी भी राज्य में अगर ऐसा जब भी इनके खिलाफ कुछ जनता का मत आएगा तो ये ऐसे ही बकते रहेंगे। लेकिन जब बीजेपी जहां चुनाव जीतेगी वहां पर ये रोना शुरू कर देंगे ईवीएम खराब हो गई। इनके समर्थन में, पक्ष में जो जनता का फैसला आएगा तो ये आवाज़ नहीं उठाएंगे कि ये गलत फैसला आया है। तो ये जो ये ड्रामा कर रहे हैं, इसका आज पूरी तरीके से इनका भांडाफोड़ हो गया है। और जो ममता बनर्जी आज हारी है ना, तो ये एक उनके मुंह पे तमाचा है। तो आप सभी लोग, अभी कोविड भी है, अपना ख्याल ज़रूर रखें। और जो वैक्सीन है, चाहे बहुत सारे लोग इसके भी खिलाफ बोल रहे थे कि वैक्सीन नहीं लगाने चाहिए, और जब देश में इतने लोग मर रहे हैं तब कह रहे हैं कि मोदी जी ने वैक्सीन बाहर भेज दी और वैक्सीन नहीं दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जो वैक्सीन बना रहा था उसको भी भगा दिया यहाँ से धमकी दे दे के। तो इस देश को सुधारने के लिए ऐसे गद्दारों पर शिकंजा और इनके खिलाफ बोलना ज़रूरी है। आप अपना ख्याल रखिए। और जो कोविड है
की वैक्सीन लगनी है, आप सभी वैक्सीन लगाइए और दूसरों को भी वैक्सीन लगाइए, जिससे ये महामारी कम हो सके और इसको रोकने में आम लोग आगे आएँ और हेल्प आप कर सकें वो दूसरों की करें, और जो काला बाजारी हो रही है वो न करें, क्योंकि देश इस समय बहुत बड़े संकट में है और जो चाइना का ये वायरस है इससे लड़ना जरूरी है। बांग्लादेशी हमने देखा वहाँ पे किस तरीके से पूरी सरकार उनको वहाँ पर जो मेट्रो है, जो सरकारी जगह है वहाँ पर छुपाए हुए मेट्रो पिलरों के नीचे उनको घर बनाए हुए हैं, वो कैसे कैसे अवैध कब्जा कर करके वो पूरी जगह बसे हुए हैं। झोपड़ियाँ पूरे कोलकाता में आपको मिल जाएगी, हर जगह झोपड़ियाँ मिल जाएगी आपको, और ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग ऐसे ही बसे हुए हैं झोपड़ियों में। तो ये जो झोपड़ियों में रह रहे हैं वो है कौन? वो सारे घुसपैठिए हैं, और इन घुसपैठियों को चिन्हित करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। ये जितने भी देश में बिना डॉक्यूमेंट के, बिना भारत की नागरिकता के अगर ऐसे लोग रह रहे हैं तो केंद्र सरकार को सोया हुआ नहीं रहना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। इन सबको चुन चुन के हिंदुस्तान से बाहर फेंकना चाहिए। ऐसे लोगों का हिंदुस्तान में कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, और ऐसे लोगों को एनआरसी लगाकर हिंदुस्तान से बाहर फेंकना चाहिए। ये लोग भारत की जो आम जनता है, भारत के लोग हैं, उनकी सुरक्षा में ये बहुत बड़े खिलवाड़ करेंगे और उन लोगों को मारने की कोशिश करेंगे।